हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी तक में स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक महाजनपद काल देखेंगे। इससे पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता जब हम देखे थे, उसमें देखे थे जो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई परिवार था, और उसके बाद ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन, और अंतिम उस समय की छोटी इकाई क्या, बड़ी इकाई क्या थी, जनपद थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, वो जनपद से क्या बन गया, महाजनपद हो गया। तो 600 BC में आकर हम देखेंगे महाजनपद काल के विषय में। तो यही आज का वीडियो है। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए थे पूरे भारतवर्ष में, तो उसे आज देखेंगे। महाजनपद 2 की राजधानी तथा उसके वर्तमान क्षेत्र देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो ये सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। और इन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम 16 महाजनपदों की उनकी राजधानी तथा उनके वर्तमान क्षेत्र देखेंगे। ठीक है। तो पहला महाजनपद है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? क्या थी? चंपा, जो कि वर्तमान क्षेत्र भागलपुर तथा मुंगेर जिला, जो इस समय का वर्तमान क्षेत्र है, उस समय का क्या था? अंग था। ठीक है। भागलपुर तथा मुंगेर जिला उस समय का अंग था। दूसरा महाजनपद क्या था? काशी, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी, जो कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और तीसरा महाजनपद कोसल। कोसल, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वर्तमान में इसका क्षेत्र फैजाबाद, गोंडा तथा बहराइच जिला है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो उस समय का कोसल महाजनपद हुआ करता था। अगला महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। यहीं से जो राजनीतिक जीवन पर प्रारंभ हो जाता है, यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। राजा रजवाड़े महाजनपद काल से ही प्रारंभ होते हैं। इससे पहले हमने न किसी बड़े राजा के बारे में सुना था, नहीं वे राजा क्या थे? साम्राज्यवादी नीति के थे। किंतु महाजनपद काल जो है, यहीं से जो राजा हुआ करते थे साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे। एक महाजनपद को जीतने के बाद वो दूसरे महाजनपद को जीतने का प्रयास करने लगे। तो यही महाजनपद जो मगध महाजनपद था, यहीं से क्या हुआ? यहीं से राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो जाता है राजाओं का। तो इसकी राजधानी राजगृह तथा गिरिव्रज थी। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है, वर्तमान क्षेत्र, पटना तथा गया जिले हैं, वो उस समय के क्या हुआ करते थे? मगध जनपद। तो अब ये 4 महाजनपद हमने देखा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज, जो कि वर्तमान पटना तथा गया जिला का जो क्षेत्र है, उस समय का क्या हुआ करता था? मगध महाजनपद। इतना आपको ध्यान देना है। और अगला महाजनपद क्या है? अगला महाजनपद मल्ल। ठीक है। मल्ल के बारे में बता दूं, मल्ल उस समय का मल्ल जो महाजनपद था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। सोचिए, उस समय 620 ईसा पूर्व में गणतंत्र विद्यमान था। ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। और यह कहाँ पर पड़ता है? देवरिया तथा गोरखपुर का जो क्षेत्र है, उस समय का मल्ल जनपद। तो याद रखना, उस समय मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। और वो सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिलते हैं। 1600 BC पूर्व लोकतंत्र का उद्भव था। तो ये गौरव की बात है भारत के लिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले महाजनपद। अगला महाजनपद क्या है?
अगला महाजनपद पांचाल, ठीक है। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी दो थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, ठीक है। तो पंचाल महाजनपद की कितनी राजधानियाँ थी? दो राजधानियाँ थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ठीक है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। और जो इसका क्षेत्र पड़ता था वो वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये आज के अर्थात वर्तमान में जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है उस समय का क्या हुआ करता था? पंचाल महाजनपद। तो इसे आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले महाजनपद की तरफ। अगला महाजनपद क्या है? कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और ये अब मेरठ, दिल्ली, हरियाणा का जो वर्तमान क्षेत्र है उस समय का क्या हुआ करता था? कुरु हुआ करता था। अर्थात ये देख रहे हैं कुरु जो महाजनपद है, मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है था, और कुछ दिल्ली में, कुछ हरियाणा में। तो कुरु के बारे में ध्यान देना, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। बज्जी, ऊपर मैंने बताया मल्ल, जहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी, लेकिन एक बज्जी संघ भी था जहाँ पर भी क्या था? गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के जो आसपास का क्षेत्र है उस समय का क्या हुआ करता था? बज्जी महाजनपद। तो शुरू से एक बार देख ले। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। देवरिया और गोरखपुर वाला का जो क्षेत्र है उस समय का मल्ल हुआ करता था। पंचाल, जिसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। और वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है उस समय का पंचाल महाजनपद हुआ करता था। अगला महाजनपद क्या था? कुरु। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और मेरठ, दिल्ली, हरियाणा का जो क्षेत्र है वो उस समय का कुरु महाजनपद हुआ करता था। बज्जी, बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, जो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है उस समय का बज्जी महाजनपद हुआ करता था। बढ़ते हैं अब अगले महाजनपद की तरफ। तो यहाँ पर मत्स्य महाजनपद जो है, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और यह कहाँ पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान के जयपुर, अलवर और भरतपुर, अर्थात राजस्थान का जो क्षेत्र है जयपुर, अलवर और भरतपुर, वो क्या उस समय का था? मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। अब देखते हैं अगला महाजनपद। अगला महाजनपद क्या है? वत्स, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास का जो वर्तमान क्षेत्र है उस समय का वत्स महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। अगले महाजनपद देखते हैं। अगला महाजनपद क्या है? सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा, ठीक है। तो मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बढ़ते हैं अगले महाजनपद की तरफ। अगला महाजनपद क्या था? चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सोथिवती या सुक्तिमती, जो भी दिया हो आप आंसर टिक करेंगे। और वर्तमान जो बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश वाला, वो क्या उस समय का क्या था? चेदी महाजनपद था। तो आप देख सकते हैं मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सोथिवती, जो कि बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है वर्तमान वाला। तो बढ़ते हैं अब अगले महाजनपद की तरफ। और अगला महाजनपद है अस्मक। ध्यान देना, अस्मक जो अस्मक महाजनपद है, यह दक्षिण भारत का एक महाजनपद, केवल एक ही महाजनपद दक्षिण भारत में कौन सा था? केवल अस्मक ही था। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में स्थित कौन सा महाजनपद था? तो अस्मक महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली, जो वर्तमान गोदावरी नदी का क्षेत्र है उस समय का क्या हुआ करता था? अस्मक महाजनपद। तो याद रखिएगा, अस्मक जो कि सबसे दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत का यह केवल एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, अगले महाजनपद देख लेते हैं। अगला महाजनपद अवंती, यह भी एक शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। ठीक है, तो ये भी शक्तिशाली एक महाजनपद हुआ करता था उस समय का, 600 ईसा पूर्व में। और बता दें कि उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो अवंती कहाँ पड़ता है? वर्तमान वाला क्षेत्र कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं अगले महाजनपद के बारे में। अगला महाजनपद क्या है? गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ध्यान देना, तक्षशिला जो है वो भारत में, वर्तमान भारत में नहीं है। ये क्या है? यह पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरी इसके एक कम्बोज है, एक कम्बोज महाजनपद है और एक गांधार। तो ये दोनों महाजनपद क्या हैं? वर्तमान भारत के क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और कम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है, वर्तमान भारत के क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं। तो वर्तमान भारत के क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद नहीं हैं? गांधार तथा कम्बोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। ठीक है, तो अब ये हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट हुए। अब इनके बारे में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, तो उसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं सारे महाजनपदों को एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा किया हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत न हो। बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी थी उस समय? तो आज के बिहार में देखा जाए तो उस समय 3 महाजनपद पड़ते थे, अंग, मगध और बज्जी। ठीक है, तो बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 3, अंग, मगध और बज्जी। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा महाजनपद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या थे? महाजनपद दो की संख्या पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कितने? 8, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल, बस, सूरसेन, चेद, कुरु के बारे में बताया कि यह 3 स्टेट में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में, तो इसे हम उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित कर लिए हैं। तो कुरु के बारे में आपको ध्यान देना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? काशी, कौशल, मल्ल, पंचाल, वत्स, सूरसेन, चेदि, कुरु। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद पड़ते हैं? केवल 1, अवंती। राजस्थान में महाजनपदों की संख्या कितनी है? केवल 1, मत्स्य। दक्षिण भारत में महाजनपदों की संख्या 1, अस्मक। और वर्तमान भारत से बाहर महाजनपदों की संख्या कितनी है? 2 है, कम्बोज और गांधार। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। तो बिहार में कितने महाजनपद? 3, अंग, मगध, बज्जी। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल, वत्स, सूरसेन, चेदि, कुरु। मध्य प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 1, अवंती केवल। राजस्थान में महाजनपदों की संख्या 1, मत्स्य। दक्षिण भारत में महाजनपदों की संख्या केवल 1, अस्मक। वर्तमान भारत से बाहर महाजनपदों की संख्या 2, कम्बोज और गांधार। यदि आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के बाद पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक दक्षिण भारत में देख सकते हैं। तो इस तरह आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे संबंधित 1-2 प्रश्न भी लिए गए हैं बहुकल्पीय, तो उसे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और इसलिए मैंने इसे ले लिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अस्मक, जो वर्तमान गोदावरी क्षेत्र का एरिया है। उस समय का क्या हुआ करता था? अस्मक महाजनपद।
तो ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो मैंने पहले ही बताया था, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बज्जी और मल 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति क्या थी? तो बज्जी और क्या थे? मल 2 महाजनपद थे जहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालांतर में कौन सा महाजनपद केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व किया? तो मैंने बताया मगध महाजनपद। मगध महाजनपद था, वह केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व किया। यहीं से विभिन्न राजनीतिक जो समाज है यहीं से पैदा होंगे, यहीं से वंश अब उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे ये मगध महाजनपद होगा, इसका विस्तार होता जाएगा और यहीं से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ऐसे तमाम वंश आएंगे जो कि अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कौन कौन से महाजनपद मगध पर राज किए, तो इसे देखेंगे अगले वीडियो में। आखिरी प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और सारनाथ एक ऑप्शन है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो यहीं पर हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम वंश देखेंगे, राजवंश जो मगध जो केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व किया था, मगध महाजनपद के जो राजवंश उत्पन्न हुए और उन्होंने विभिन्न महाजनपदों को समाहित कर लिया, अर्थात साम्राज्यवादी नीति अपनाकर सारे महाजनपद धीरे धीरे अपने आप में अंतर्निहित कर लिए। तो उस पर देखेंगे महाजनपदों के बारे में, उस समय राजवंशों के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।